हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं गाइस तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अनुराग डोभाल और उनसे रिलेटेड अपडेट्स अपने रिएक्शन में इन दिनों कवर कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को उनकी अप टू डेट न्यूज़ चाहिए या अपडेट्स चाहिए तो आप लोगों को चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। JYOTI ज्योति _ देहरादून मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ पे जाके भी आप शॉर्ट्स के माध्यम से सारी अपडेट्स ले सकते हैं। चलिए गाइज, इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि कल जो छोटे भैया हैं, अनुराग का जो छोटा भाई है, उन्होंने ये पोस्ट के ज़रिए ऐलान किया था। इनफैक्ट उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भी सोशल मीडिया पे डाला था कि वो कल एक वीडियो के साथ आने वाले हैं, जिस वीडियो में वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से खुलासा करने वाले हैं। तो यस, उन्होंने बात तो एक वीडियो की करी थी, बट उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन वीडियोस पोस्ट करी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर वीडियो में उनके जो व्यूज़ हैं वो मिलियन क्रॉस गए हैं। और एक और आप लोगों को मैं पते की बात बता देती हूँ कि इसी महीने मार्च एंड तक उनका सॉन्ग भी रिलीज़ हो रहा है। तो आप समझिए चीज़ों को, ठीक है। ये जितना भी इंसिडेंट हमारे सामने हुआ, इस इंसिडेंट के बाद एक चीज़ तो अच्छी हुई कि अनुराग को ऋतिका मिल गई और ऋतिका को वापस अनुराग मिल गया। क्योंकि हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में चांस तो डिज़र्व करता है, नहीं गलतियों का पुतला होता है इंसान। लेकिन अगर कोई इंसान इस स्टेज पे पहुंच जा रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी हारने को तैयार है और वो हार चुका, लेकिन उसके बाद उसके ये अच्छे कर्म थे या भगवान नहीं चाहता था कि अभी वो आए, उसको एक दोबारा से जन्म मिल गया। अब ये देखा जाए अगर लॉजिकली तो ये पुराना अनुराग नहीं है, ये उसको रीबर्थ हुआ है। जो पुरानी चीज़ें थी वो तो उन चीज़ों को ख़त्म करके सब कुछ एंड ही करने चला था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच गया, ठीक है। अब इस चीज़ के बाद क्या होता है कि उनकी वाइफ जो कि 9 मंथ्स प्रेग्नेंट है, वो अपने पति के पास पहुंच जाती है। इनफैक्ट उनकी हॉस्पिटल से कुछ इमोशनल वीडियोस भी बाहर आई हैं जहाँ पे वो काफ़ी रोई हैं, काफ़ी इमोशनल हुई हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी हो गई कि दोनों के रिश्ते में जो कॉम्प्लिकेशन चल रही थी वो सॉल्व हो गई। अब जब इनके भाई का वीडियो आता है, अगेन 3 वीडियोज़ आते हैं, तो उनके भाई के वीडियो में क्या था? मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। ठीक है, आप ही सच्चे हैं। अब व्हाट नेक्स्ट? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कानूनी ये करना है, मुझे कानूनी वो करना है। किसके अगेंस्ट, किस लिए? ऐसा क्या बोला था अनुराग का वो लाइव आपने, मैंने, हम सब ने देखा था। अब बताइए कि किन 2 चीज़ों से वो सबसे ज़्यादा हर्ट था। एक चीज़ कि उनके छोटे भाई ने उनका पास्ट डिस्कस किया, जिस पास्ट की वजह से उस लड़की की लाइफ भी ख़राब हो सकती थी, जिस पास्ट की वजह से ऋतिका और अनुराग के बीच में डिफरेंसेस और बढ़ सकते थे। दूसरा जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट था, उसके अनबॉर्न बेबी के बारे में जो कमेंट पास कर दिया था कि ये अपने बच्चे को भी कल एक्सपोज करेगा, ये अपनी बीवी को भी ऐसा करेगा। ये कुछ 2-3 बातें थी जिन बातों की वजह से जो अनुराग है वो सबसे ज़्यादा हर्ट थे, वो सबसे ज़्यादा हर्ट थे। और सबको समझ में आ रहा था कि इस लड़के को प्रॉपर्टी ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, इस लड़के को अपनी फैमिली चाहिए। और सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ ही तो अनुराग के पास से छिन गई, वो थी उसकी फैमिली, वो थी उसकी माँ, वो थे उसके पिता और वो थे उसका भाई। वो डिप्रेशन में है। इन्हीं की भाई की वीडियो के माध्यम से ये बात तो क्लियर हो गई है ना कि इनके भाई को डिप्रेशन था। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है गाइस, उनका डिप्रेशन ऐसा नहीं होता कि हमने मेडिसिन खाई और हमारा डिप्रेशन रिकवर हो गया। जिनके साथ डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है उनको बहुत सारी चीज़ें ना ट्रिगर करती हैं। वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाते, अंडर प्रेशर काम नहीं कर पाते। तो फैमिली को ये बात पता होती है कि मेरा घर का ये मेंबर जो है ये अंडर डिप्रेशन है। और इनके भाई ने अपनी वीडियो में खुद ही बता दिया, जब इनका पास्ट रिलेशनशिप
ब्रेक हुआ था उस वक्त पे भी ये डिप्रेशन में थे। और इनके भाई ने अपनी वीडियो में क्या बोला कि मैं अपने भाई के लिए खड़ा हुआ था क्योंकि मैं अपने भाई को डिप्रेशन में नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने सामने वाले के पेरेंट्स को जो है वो उनको थ्रेटन वगैरह करने की कोशिश करी कि मेरे भाई के साथ अगर ऐसा कुछ हो गया, वो डिप्रेशन में जा रहा है तुम्हारी वजह से, ब्ला ब्ला ब्ला। तो डिप्रेशन वर्ड यूज़ हुआ था उस रिलेशनशिप में भी। दैट मीन्स इनका छोटा भाई ऑलरेडी ये बात जानता था कि मेरा भाई डिप्रेशन से फाइट कर रहा है। तो एक बात बताओ, जब उस वक्त आप किसी आउटसाइडर के पेरेंट्स को ये धमकी दे सकते हो कि अगर मेरे भाई को डिप्रेशन में जा रहा है, ये हुआ तो मैं ये कर दूंगा, इस वक्त तो उसके डिप्रेशन का कारण आप लोग बने हुए हो। तो इस वक्त पे आप अपने लिए क्या स्टैंड ले रहे हो? दूसरे के पेरेंट्स को थ्रेटन करने के लिए इन्होंने उसको वॉइस नोट्स भेजे, बट यहाँ पे आपकी वजह से आपका जो भाई है वो डिप्रेशन में जा रहा है। और रीज़न सिर्फ एक समझ में आ रहा है कि फैमिली, उसको अपनी फैमिली चाहिए वापस, जो फैमिली उससे छीन ली गई है, जो फैमिली से ये बार बार बोल रहे हैं कि वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, और वही रास्ते वो एक करने की बात कर रहा है, वो रास्ते अलग करने की बात ही नहीं कर रहा है। उसको वो एक ही रास्ते चाहिए अपने माँ पापा, अपने भाई, अपनी फैमिली के साथ। आप जानते हैं गुस्से में इंसान, डिप्रेशन में इंसान बहुत कुछ ऐसी बातें बोल देता है शायद जो मीन भी नहीं करती, और शायद जिन बातों का कोई अस्तित्व भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो अपने एक सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता है तो वो बोलता है और बहुत ज़्यादा बोलता है। अनुराग डिप्रेशन में था और उसी वक्त पे ऋतिका उसकी ज़िंदगी में आई और ऋतिका ने डिप्रेशन से उसे बाहर निकालने में बहुत हेल्प करी, और यही चीज़ अनुराग को ऋतिका के और क्लोज़ लेके गई। और अनुराग ने डिसाइड कर लिया कि ये लड़की मेरे लिए सही है, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी में उस समय आई जिस समय वो बहुत ज़्यादा अंडर डिप्रेशन था। तो उसको डिप्रेशन पहले भी था, तो इस वक्त पे इस डिप्रेशन का इतना मजाक या इसको इतना स्क्रिप्टेड कि कैसे बोल सकते हैं जब इन्होंने खुद अपनी वीडियो में बता दिया। उसके अलावा यहाँ पे इनको चाहिए अपने भाई से अपॉलॉजी। जो भाई अभी आईसीयू से जनरल वार्ड में भी शिफ्ट नहीं हुआ है, जो भाई अभी ऑपरेशन थिएटर में जाने कितने दिन और बेड पे रहने वाला है, जाने और कितने दिन उसको डिस्चार्ज होने में लगने वाले हैं, लेकिन इन भाई को अपने भाई से अपॉलॉजी चाहिए। इनको बाकी सब चीज़ें एक तरफ करके पहले अनुराग से ये स्टेटमेंट चाहिए कि हमसे सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगे और जो एलिगेशन हम पे लगाया उस एलिगेशन को वापस वो ले ले। साथ में इन्होंने ये भी बोला कि मुझे उसकी कोई भी चीज़ क्यों चाहिए, मैंने उससे कुछ नहीं मांगा, मैंने उससे कुछ नहीं लिया। चलो 1% हम मांग भी लेते हैं कि इन्होंने उनसे कुछ नहीं लिया, लेकिन उसने जो उस फैमिली के लिए किया, उसने जो अपने पेरेंट्स को दिया, जो उसने उस फैमिली के लिए किया होगा, जो पेरेंट्स को दिया होगा। अब क्योंकि एक बेटा, लॉजिकली आप सोचना, जब एक बेटा बेदखल कर दिया गया है तो जो पेरेंट्स के पास पूरी चल विचल अचल विचल संपत्ति वॉटेवर जो उस इश्तेहार में लिखा था वो किसके पास जाएगी? आज भले ही इनके छोटे भाई के पास कुछ नहीं होगा, लेकिन कल वो सारा छोटे भाई का ही होगा, क्योंकि बड़े को तो घर से बेदखल कर दिया है ना। बेदखल बच्चे का घर की किसी प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होता, पेरेंटल प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होता, तो भाई का हक तो वैसे भी छीन लिया। जो माता पिता ने पूरी मेहनत करके पूरी ज़िंदगी भर की कमाई से अपना कमाया होगा, जो भाई ने अपनी मम्मी को दिया होगा, जो भाई ने अपने पापा को दिया होगा, जो भाई ने अपनी मम्मी के लिए लिया होगा, वो सब कुछ किसको जाएगा? क्योंकि बड़ा भाई तो रास्ते से साफ़ हो चुका है ना। और अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग फिर भी पॉजिटिव सोच रहे थे। लोगों ने इन्हें समझाने की कोशिश भी करी। इन्होंने अपनी वीडियो में खुद बताया कि इनके पास बहुत सारी कॉल्स भी आई कि देखो जो हो गया, इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करो। ख़त्म करने का मतलब ये नहीं होता कि अनुराग से अपॉलॉजी चाहिए। ख़त्म करने का मतलब ये होता है कि इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करो, अपने बीच के डिफरेंसेस ख़त्म करो और खुशी खुशी एक साथ रहो। वो लड़का फैमिली ढूंढ रहा है, उसके लिए घर के रास्ते खोलो। वो माँ पिता का प्यार ढूंढ रहा है, उसको माँ पिता से मिलने दो। ये बार बार अपनी वीडियो में सिर्फ एक चीज़ का कार्ड खेल रहे हैं। अगर ये अनुराग के ऊपर इस बात का एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, खुद को हार्म करने वाला, तो ये क्या कर रहे हैं? ये भी सिंपैथी कार्ड ही खेल रहे हैं अपने पेरेंट्स के नाम पे, उनको हार्म करने वाला। ये कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ये पेरेंट्स के नाम का सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, जबकि वो पेरेंट आपके भी हैं,
और वो पेरेंट्स अनुराग के भी हैं, वो दोनों के पेरेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे पेरेंटल कार्ड खेला जा रहा है भाई के अगेंस्ट। वो भाई, आप सोच रहे हो इनकी वर्ड्स क्या थे? तो लोग हमें कह रहे हैं मिलने जाओ, हम मिलने क्यों जाएं? उस टाइम पे आप इनका बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो कि भाई मैं क्यों मिलने जाऊं?